हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 18वां अध्याय। पानी कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। ठीक है, इसी के बारे में। तो कहाँ पे पानी ज़्यादा है और कहाँ पे पानी कम है, तो अपन पढ़ने जा रहे हैं नल्लामंड आंध्र प्रदेश। सुगना किताब पढ़ रही है। सुगना किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी ने आने की आवाज़ आई। देखा शहर से कोई मेहमान आए हैं। क्या है कि शहर से कोई मेहमान आए। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए। क्या लेके आए? कोल्ड ड्रिंक लेके आए। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। क्या कह रहा है कि कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीता हूँ, पर एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, देखने में भी साफ नहीं है। आप यहाँ पानी ना ही पिए तो अच्छा है, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पानी पीना ही पड़ता है। क्या कह रहा है कि आप हमारे यहाँ का पानी मत पीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पानी नहीं है, साफ नहीं है, और हमारी तो मजबूरी है कि हम पानी पीते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। तो अब अपन को ये पढ़ना है कि क्या है। अब क्वेश्चन कर रहा है, गंदा पानी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। तो अपन गंदा पानी पिएंगे तो शरीर में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से। जैसे कि गंदा पानी पीने से डायरिया हो जाता है, कोलोरा हो जाता है, अन्य कई तरह की संक्रामक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसका उत्तर लिख रहे हैं, गंदा पानी पीने से डायरिया, कोलेरा तथा अन्य कई संक्रमण बीमारियां हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कभी इसी में से पढ़, क्या कभी तुम्हारे इलाके में पीने का पानी गंदा आया, क्या कारण था। तो हाँ, मेरे इलाके में कभी कभी नलों में गंदा पानी आ जाता है। गंदा पानी वाटर पानी सप्लाई के लिए बने पाइप के सड़कों तथा नालों के पानी फूट जाने से वाटर पानी सप्लाई के लिए बने पाइप के
सड़कों तथा नालों के पास फूट जाने से आता है गंदा पानी। ठीक है, अब क्या है, क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी साफ ना होने के कारण कोई बीमार हुआ है? तो हाँ, क्या है थर्ड? हाँ, मेरे क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का गंदा पानी के कारण बीमार हो गया था। उसे डायरिया हो गया था, जिसके कारण उसे 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक है, क्या होना पड़ा? भर्ती होना पड़ा। और फिर क्या है, सुगना की बस्ती में लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं था, इसीलिए मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया गया। तुम क्या सोचते हो, सुगना के परिवार वाले रोज पीने के पानी के लिए क्या करते होंगे? सुगना की बस्ती के लोग पानी को उबालकर पीते होंगे। ठीक है, 5वां क्या है, मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किए या तुम्हारे अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया। ठीक है, अब क्या है, पानी के खेल। बाजार गांव, महाराष्ट्र में बाजार गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। क्या था? एक बाजार था, उसी के पास में एक वाटर पार्क था।
एक दिन रोहन और रीना अपनी मम्मी पापा के साथ वहां गए। वहां बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। तभी रीना बोल रही, अरे रोहन देखो यहाँ यहाँ तरह तरह के पानी के झूले। और वहां देखो कितने बड़े बड़े तालाब। रोहन बोला, झपाक झपाक। दोनों ने पीछे देखा। झूम 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 बड़ी सी फिसल पट्टी पर तेजी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। रोहन एक बड़े से झूले में घुस गया। बस एक सेकंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा पहुंचा। रीना की तो चीख ही निकल गई। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। सब बड़े गेट की तरफ भागे। वहां खाली बाल्टियां और घंटे लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा पानी बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। क्या था? एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास खड़ा था। तो रोहन की मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? और वहां औरत तमा कर बोली, भाई तुम पूछती हो क्या हो रहा है? हमारे कुएं सूखे पड़े हैं। हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है। क्या? एक हफ्ते में? हफ्ते में पानी का टैंकर आता है। आज तो वहां भी नहीं आया। और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोगों के खेल के लिए। बोलो हम क्या करें? क्या बोल रही है? हमारे यहाँ तो हफ्ते में एक बार आता है पानी, और वो भी और तुम लोगों के लिए खेलों के लिए इतना पानी आता है। तो क्या कभी तुम्हारे घर में पानी की किल्लत हुई? कब? हाँ, गर्मी के मौसम में कभी कभार हुई है। ठीक है। तब तुमने क्या किया? तब पानी का टैंकर बुलवाया गया। तब पानी का टैंकर बुलवाया गया। ठीक है। क्या तुम कभी पानी में खेले हो? कब और कहाँ? हाँ, मैं कहीं बार पानी में खेला हूँ। जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ, जहाँ मेरे दादाजी रहते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें कभी पानी में खेलने से मना किया गया, और क्यों? हाँ, सर्दियों के मौसम में, क्योंकि उसमें सर्दी
लग जाने का डर रहता है। क्या रहता है उसमें? सर्दी लगने का डर लगा रहता है। अब क्या है? अपने पड़ोस में क्या आपने पानी को बेकार बहते देखा है? हाँ, कभी कभी, पर बहुत कम। कभी कभी पर बहुत कम। ठीक है। वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी था, लेकिन उस गांव के लोगों के पीने के लिए नहीं। सोचो। वाटर पार्क में पानी पाइप के द्वारा आता है। क्या इसे पी सकते हैं? कब परेड मुंबई। लिफ्ट रुक गई 26वीं मंजिल पर। बड़ा मजा आता है दीपक को लिफ्ट में। आज स्कूल की छुट्टी है, इसीलिए वहां माँ के रजिया मैम साहब के यहाँ आया है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक ठंडा और शांत लगता है। रजिया अखबार पढ़ रही थी। दीपक को देखा तो हंसकर पूछा, क्यों, आज छुट्टी है क्या? मैम साहब ने टीवी चला दिया और दीपक कार्टून की दुनिया में खो गया। इतने में रजिया की आवाज आई, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। लिखा है इस गंदे पानी के कारण बहुत लोग दस्त और हैजे में बीमार हैं। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो, और हाँ, अपने घर के लिए भी उबला हुआ पानी ले जाना। दीपक खुश हुआ कि चलो उसे आज घंटा भर लाइन में खड़े होने में से छुट्टी मिली। क्या कह रहा है कि उसकी मैम साहब ने अखबार में पढ़ा था कि पाइपलाइन से गटर का पानी मिल गया है, इसीलिए पानी को उबाल के पियो, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं। ठीक है। अब क्या है? अखबार पढ़कर रजिया परेशान क्यों थी? क्योंकि गटर का पानी सप्लाई वाले पानी में मिल गया था। दूसरा, रजिया के पिछले दिन का भरा हुआ सारा पानी फेंकने के लिए कहा। क्या उस पानी को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था? किस काम के लिए? हाँ, उस पानी को घर पोंछने
तथा बगीचे के फूल में डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है। रजिया ने पानी साफ करने का क्या तरीका अपनाया? रजिया ने क्या करा? रजिया ने पानी को उबालने का तरीका अपनाया। फिर क्या है? तुम पानी साफ करने के कौन कौन से तरीके जानते हो? पानी को साफ करने के लिए उसे फिल्टर के द्वारा साफ किया जाता है। उसमें क्लोरीन की गोली मिलाई जा सकती है। ठीक है। अगर रजिया अखबार में आई खबर ना पढ़ती और सब बिना उबला पानी पी लेते तो क्या होता? यदि सब बिना उबला पानी पी लेते तो वे बीमार हो सकते थे। ठीक है। चर्चा करो। दीपक की बस्ती में पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जबकि रजिया के यहाँ दिन भर पानी आता है। ऐसा क्यों? तो ये अपन लिखते हैं। दीपक की बस्ती में नल से पानी आता है। किससे पानी आता है? नल से पानी आता है। लेकिन रजिया के यहाँ मकान के ऊपर बनी टंकी में नल से आने वाला भर लिया जाता है तथा वहाँ से दिन भर पानी आता है। दिन भर पानी आता है। ठीक है।
अब क्या रजिया को अखबार से पानी की खबर मिली? क्या तुमने कभी अखबार में पानी से जुड़ी कोई खबर पढ़ी है क्या? हाँ, मैंने भी अखबार में पानी से जुड़ी कई खबरें पढ़ी है। जैसे पानी की किल्लत, पानी गंदा होना, बाढ़ आ जाना आदि। ठीक है, स्वयं करके चर्चा करो। तो क्या है, पिछले एक महीने में अलग अलग अखबारों में पानी से जुड़ी जो खबरें आई है उन्हें इकट्ठा करो। इन खबरों को एक बड़े कागज पर चिपकाओ और इन पर चर्चा करो। बच्चों, आपने अखबार पढ़ा ही है, तो उसमें कौन कौन सी पानी से जुड़ी खबरें आई है उनको आप नोटपैड पे चिपकाइए। ठीक है। अब क्या है, क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियाँ हुई है? तब क्या हुआ था? जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टी या दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला ले। क्या मिला ले? शक्कर और नमक भी मिला ले। आओ, नमक और शक्कर का घोल बनाएं। एक गिलास पानी पीने का पानी उबाल कर ठंडा करो। इसमें एक छोटा चम्मच शक्कर घोलो, चुटकी भर नमक डालो। इस घोल को चखकर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज्यादा नमकीन है। कैसा है? एक चम्मच नमक और एक चुटकी भर नमक डाल के, तो इसका स्वाद अपने आंसुओं के जैसा रहेगा। बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो। साथ में हल्का भोजन जरूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत जरूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती है लेकिन लेनी चाहिए। अगर दस्त और उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अब अपने स्कूल के बारे में जानते हैं। अपने स्कूल में पानी का सर्वे। क्लास के सभी बच्चे 3 समूह में बढ़ गए हैं। एक समूह के बच्चे स्कूल में पीने के पानी के इंतजाम के बारे में पता करें। क्या करना है बच्चा? जो अपन पानी पीते हैं वो स्कूल में कहाँ से आता है? वो हैंडपंप से आता है, ट्यूबवेल से आता है या नल से आता है? दूसरे समूह के बच्चे स्कूल में टॉयलेट के इंतजाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो वहाँ पे टॉयलेट पक्की है, कच्ची है, कैसी है, ये पता नहीं है आपको। ठीक है। तीसरा समूह क्या है? तीसरा समूह अपनी कक्षा के बच्चों को हुई बीमारियों के बारे में पता करें। नीचे दिए गए सवाल बच्चों को जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करेंगे। तो बच्चों, अपन पढ़ पढ़ के आंसर देंगे कि अपने स्कूल में क्या क्या हो रहा है। ओके, देखो और लिखो। तो आपको निशान लगाने हैं। सही जगह पर सही का निशान लगाओ। स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है? नल से, टंकी से, हैंडपंप से, कहीं और से? तो हैंडपंप से आता है। ठीक है। तुम स्कूल में पीने का पानी कहाँ से लेते हो? नल से, टंकी से, हैंडपंप से लेते हैं हम। ठीक है। यदि नल यदि नल, मटके या हैंडपंप नहीं है तो पीने का पानी कहाँ से लाते हो?
नल या टू हैंडपंप से। क्या सभी नालों या हैंडपंपों में पानी आता है? हाँ, सभी में आता है, सभी में आता है। क्या इनमें से कोई नल बहता या टपकता रहता है? नहीं। जो नल या बहने टपकने लगते हैं उसे ठीक कराया जाता है। जो नल बहते या टपकते हैं उन्हें ठीक कराया जाता है। ठीक है। क्या सभी मटकों या बर्तनों में पानी भरा या ढका रहता है? हाँ, सभी में पानी ढका रहता है। क्या मटकों या पानी के दूसरे बर्तनों को नियमित सफाई की जाती है? हाँ, सभी बर्तनों की नियमित सफाई होती है। पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाता है? पानी पीने लायक ही रहता है, पीने लायक ही रहता है। ठीक है। क्या मटकों या बर्तनों से पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले बर्तन हैं? अगर है तो कितने? हाँ, सभी बर्तनों से पानी निकालने के लिए एक एक लंबे हैंडल है। क्या पानी पीने की जगह की नियमित सफाई की जाती है? हाँ, पानी पीने की जगह की नियमित सफाई की जाती है। ये जगहें गंदी क्यों होती हैं? लगातार पानी गिरने से गंदी हो जाती है। इन जगहों को साफ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? नियमित सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। मटके और उसमें से पानी निकालने वाले बर्तनों की धुलाई कितने दिनों में की जाती है और कौन करता है? प्रतिदिन धुलाई की जाती है।
की जाती है। इस स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने नल? स्कूल में 500 बच्चे हैं। इन 25 नल हैं, 20 मटके हैं तथा 5 2 हैंड पंप है। ठीक है। इन जगहों की सफाई कौन करते हैं? स्कूल स्कूल के सफाई कर्मचारी। जो पानी नीचे गिर जाता है वहाँ कहाँ जाता है? जो पानी नीचे गिर जाता है वहाँ नाले में जाता है। कहाँ जाता है? नाले में जाता है। अब क्या है? देखो और लिखो। सही जगहों पर सही का निशान लगाना है। अब स्कूल में टॉयलेट के लिए क्या इंतजाम है? पक्का टॉयलेट है या खुली जगह है? तो पक्का टॉयलेट है। वहाँ कितने टॉयलेट है? वहाँ 3 टॉयलेट है। ठीक है। क्या लड़के और लड़कियों के टॉयलेट अलग अलग है? हाँ। क्या वहाँ पानी है? हाँ। पानी कहाँ से आता है? नल से आता है। भरी हुई टंकी है। घर से लाना पड़ता है? नहीं। हाथ ये पानी क्या है? हाँ। टॉयलेट जाने के बाद क्या तुम हाथ धोते हो? हाँ, धोते हैं। क्या कोई नल बहता या टपकता रहता है? नहीं रहता है। क्या टॉयलेट साफ रहते हैं? हाँ। पता करो और लिखो। स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां हैं? 200 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों के लिए कितने कितने टॉयलेट हैं? लड़कों के लिए 3, लड़कियों के लिए 5। यदि नल नहीं है तो टॉयलेट में पानी कौन भरता है? पानी कहाँ से लाना पड़ता है? टंकी के द्वारा पानी आता है। आता है किसके द्वारा? टंकी के द्वारा। इस जगह को कौन साफ करता है? सफाई कर्मचारी करते हैं। टॉयलेट को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? रोज
नियमित नियमित सफाई की जानी चाहिए। इसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं? हमें टॉयलेट गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्या तुमने कभी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट देखा? घर के अंदर बने टॉयलेट में कैसे अलग है? हाँ देखे। हाँ देखे हैं। रेलवे स्टेशन पर थोड़े छोटे होते हैं। अपनी कक्षा समूह 3। अपनी कक्षा में बच्चों को पता करने के लिए दी गई तालिका पूरी करो। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चों को नीचे लिखी गई बीमारी का सामना करना पड़ा? उन सबके नाम लिखने हैं आपको। जैसे राजू, उल्टी हुई राजू को। दस्त भी हुए राजू को। अशोक को हुआ पैर दर्द राजू। पायल, रहीम, रो सु, सुनील को हुआ और अजय। रमन, कमल, दिनेश और दिनेश और विकास, रोहित, विकास। ठीक है। सर्वे से तुमने जो जानकारी इकट्ठी की उसके बारे में अपने टीचर से चर्चा करो और अपने सुझाव लिखकर एक रिपोर्ट तैयार करो। इस रिपोर्ट को स्कूल की सभी सभा में पढ़ो और नोटिस बोर्ड लगाओ कि पानी हमेशा साफ पीना चाहिए। बच्चों ने उठाया पहला कदम। क्या है? कर्नाटक के होलगोंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहां सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, ना खेती के लिए, ना पीने के लिए, ना ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है। इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संत। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था।
पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियां भी होती है और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। अब तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। भीमासन ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता? उसकी दीवारों में भी दरारें थी। पानी फिर पानी कैसे टिकता? आसपास ना कोई पौधा था ना घास, फिर कैसे होती हरियाली? बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उनके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। नई योजना बनाने में के लिए यहाँ समझना भी जरूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी की रख रखाव के बारे में जानते थे। सबने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी को एक पहाड़ी पर थी। टंकी को ढहने की बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया। घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उन सबने बारिश का इंतजार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियां भी छोड़ी। बच्चे वहां की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली न चुरा सके और पेड़ पौधों न तोड़े। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संत की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यहाँ सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने। भीमा संत ने भी बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, पर भीमा संत आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। बच्चों, वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।